केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या को लेकर के, जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अधिक हो गई है। प्रदेश में संविदा शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू प्रारंभ हो गए हैं। बात करेंगे डीएलएड के निजी कॉलेज पीएनपी कार्यालय को पत्र लिख करके संबद्धता वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बात करेंगे। डीएलएड के बैक रिजल्ट के बारे में, वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा होगी और बीएड का सत्र बिना परीक्षा के पिछड़ता जा रहा है, इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे, केंद्र ने कहा यूपी में 80,000 शिक्षक ज़्यादा। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 79,568 सहायक अध्यापक सरप्लस यानी कि अधिक हो चुके हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपनी रिपोर्ट में सरप्लस पदों का खुलासा करते हुए प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापकों के पदों को सुव्यवस्थित करने के लिए आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कुल 1,58,000 स्कूल हैं परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिला करके, जिसमें 3,79,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं और शिक्षा मित्रों की बात की जाए तो 1,40,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। इन दोनों को जोड़ करके 5,19,000 शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। और प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 के हिसाब से जो परिषदीय विद्यालयों में करीब 1,76,00,000 विद्यार्थियों का नामांकन है। केंद्र सरकार का मानना है कि सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या और पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में लगभग 80,000 सहायक अध्यापक सरप्लस हो चुके हैं, यानी कि ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार के इस रिपोर्ट के बाद से प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अनामिका सिंह जी, जो कि सचिव बेसिक शिक्षा हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि शिक्षकों की नई नियुक्तियां और नामांकन के बाद स्थिति बदली है। हम रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जो कुछ भी दावे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि विभाग में सृजित पदों की दृष्टि से सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के करीब 1,26,000 पद खाली हैं। ये बात हो गई प्राथमिक विद्यालयों की। और अगर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बात करें तो इसमें 70% से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं और प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिला करके 10,903 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से मात्र 3,665 शिक्षक ही कार्यरत हैं और 7,238 पद अभी भी खाली हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इनके लिए साक्षात्कार 6 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं। नियुक्ति सत्र 2022-23 के लिए की जा रही है। डीएलएड सत्र 2021-23 में एडमिशन के बाद 106 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें एक भी एडमिशन अभ्यर्थी ने नहीं लिया है। अब संस्थानों में ताले पड़ने जैसी स्थिति आ गई है और डीएलएड का क्रेज घटने लगा है, जिसके बाद से ये कॉलेज अब डीएलएड का प्रशिक्षण नहीं कराना चाहते हैं और उन्होंने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को पत्र लिख करके संबद्धता वापस लेने का अनुरोध किया है। आखिर क्यों क्रेज घट रहा है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण है वह 2018 में एनसीटी ने बीएड को प्राथमिक में जो शामिल किया था, उसके बाद से डीएलएड का क्रेज बिल्कुल खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड कराया जाता है वो ग्रेजुएशन के बाद कराया जाता है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं और शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की पिछली 2 भर्तियों में भी माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्यों से आए हुए थे और इंटरमीडिएट के बाद से डीएलएड कंप्लीट किए हुए थे, उनको भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका मिला और वो भी चयनित हो चुके हैं। तो अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि 3 वर्ष वो ग्रेजुएशन में क्यों बर्बाद करें जब वो इंटरमीडिएट के बाद ही डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो जहां पर दूसरे राज्यों में इंटरमीडिएट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन बात करें यूपी में तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद से डीएलएड में एडमिशन मिलता है और बीएड में भी ग्रेजुएशन के बाद अनुमति दी जाती है एडमिशन लेने के लिए। तो बीएड और डीएलएड के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समान है। जब बीएड अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स का निर्माण करके उनको प्राथमिक में शामिल किया गया, तो डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए उनको समान करने के लिए ब्रिज कोर्स का निर्माण करते हुए टीजीटी जैसी भर्तियों और बीईओ जैसी भर्तियों में भी उनको मौका दिया जाना चाहिए। यही समानता का नियम कहता है। अगर इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में डीएलएड को अनदेखा किया जाता रहा तो आज 106 कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, कल पूरे कॉलेज में एडमिशन नहीं होंगे और धीरे धीरे करके इसी प्रकार से कॉलेज बंद होते रहेंगे। तो जो भी एसोसिएशन है इनका, सबसे पहले उनको चाहिए कि अगर आपने वजूद को बचाना है तो डीएलएड के वजूद को बचाइए।
बात करेंगे बीएड सत्र 2020-22 में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों का सत्र विलंब होता जा रहा है। 1 वर्ष से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इनका प्रशिक्षण का, लेकिन अभी तक इनके प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये सभी अभ्यर्थी यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा स्टाफ नर्स और सिस्टर ग्रेड की परीक्षा 2021 का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें कुछ अनियमितताएं देखने को मिली हैं। आप स्क्रीन पर इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। ओएमआर सीट भरवा रहे थे कक्ष निरीक्षक 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्टाफ नर्स की इस परीक्षा में कुल 81.5% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के संविदा कर्मी नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने के क्रम में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकारी नीतियों से युवा और किसान त्रस्त हो चुके हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डीएलएड की प्रथम से लेकर के तृतीय सेमेस्टर कापियों के स्थानांतरण के क्रम में पीएनपी के द्वारा सभी डाइट प्राचार्य को पत्र लिखा गया था। उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कापियों का स्थानांतरण प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही जल्द इन कापियों के मूल्यांकन के लिए पीएनपी सचिव के द्वारा फिर से एक पत्र जारी किया जाएगा सभी डाइट और मूल्यांकन केंद्रों को। उम्मीदें हैं कि 20 से 22 के बीच में पीएनपी सचिव ने प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। चूँकि प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में बैक प्रशिक्षुओं की संख्या कम थी, इस वजह से इनके भी रिजल्ट की घोषणा उसी समय की जा सकती है। तो सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, बैक पेपर 19 बैच और सभी पहले के बैच के अभ्यर्थियों की, जो कि 20 से 22 के बीच में घोषित हो जाएगा, पीएनपी सचिव का कहना है। और प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा भी उनके साथ या फिर उनके 2-3 दिन के गैप के अंदर ही कर दिया जाएगा। लेकिन चतुर्थ सेमेस्टर में अभी विलंब होगा, क्योंकि 2 सेंटर पर परीक्षा रद्द की गई है। पहला मथुरा में और दूसरा तृतीय सेमेस्टर का एक और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को रद्द किया गया है। तो इस वजह से थोड़ा सा विलंब होगा चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा करने में। बहुत से अभ्यर्थियों का प्रश्न था कि क्या अन्य सेंटर्स पर भी परीक्षा रद्द होंगे फोर्थ सेमेस्टर मैथ का। तो देखिए, पीएनपी सचिव के द्वारा और जो आख्या मांगा गया था उस पर सभी डाइट प्राचार्य, जो कि 46 पहले दिन दिए थे और जो 22 डाइट बचे हुए थे, उनके द्वारा भी आख्या प्रस्तुत करा दी गई है और उसमें पेपर आउट जैसे मामले प्रकाश में नहीं आए हैं। तो जो पेपर रद्द किया गया है मथुरा के एक सेंटर का, सिर्फ वहीं का पेपर दोबारा कराया जाएगा और अन्य सेंटर पर परीक्षा दोबारा नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर में अब दोबारा परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।